दोस्तों, आप में से कई लोग हैं जो यूजीसी नेट के साथ साथ पीएचडी एडमिशन को लेकर के बड़े व्यथित हैं, चिंतित हैं और ऐसा है कि भाई पीएचडी एडमिशन कैसे ना कैसे करके हो जाए। आप में से कई लोग इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पीएचडी एडमिशन को क्वालिफाई कर चुके हैं। 1 साल का समय है, तो जितनी जल्दी आपका एडमिशन हो जाए उतना उचित रहेगा और आप इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो। यूट्यूब पे भी मैसेज आप करते हो, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ साथियों कि ये विंटर साइकिल चल रहा है, एक बड़ा ही स्वर्णिम समय चल रहा है जब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अपने नोटिफिकेशन को आउट करेगी। अभी से ठीक थोड़ी देर पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने नोटिफिकेशन आउट किया। कुछ दिन पहले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी फॉर्म का डेट कल ही खत्म हुआ है और आने वाले दिनों में गाइज ऐसे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी के फॉर्म्स आउट करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके फॉर्म्स आउट हुए हैं। अभी आपके पास डेट है। आप सबसे पहले गाइज ये रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि भाई किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है। पहला जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो आईआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आजकल आईआईटीज़ में भी पीएचडी कोर्सेज चलने लग गए हैं पिछले 3-4 साल से, यानी 2021 से। इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ऐसे 4-5 विषय हैं जहाँ पीएचडी वहाँ स्टार्ट हो गया। तो आईआईटीज़ में पहला प्रीफ्रेंस, दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए अति उत्तम, नहीं तो स्टेट यूनिवर्सिटी में गाइज नैक A+ अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो हैं तो स्टेट बट अच्छे मानक को मानते हैं और अच्छी फैसिलिटी देते हैं, समय से पीएचडी करा देंगे, यानी 3 से 4 साल होते होते आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो रेप्यूटेड होता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और अगर ना हो तो फिर आप कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खैर लास्ट ऑप्शन है, बट कोशिश करिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो ताकि समय रहते आपका पीएचडी हो जाए और जल्द से जल्द, बहुत लेट मत करिए। दूसरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन का बहुत अभाव है। ये समझ नहीं आ रहा है कि सर फॉर्म्स तो अप्लाई कर देंगे बट व्हाट आफ्टर डैट। कई लोग कह रहे हैं सर रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, रिसर्च प्रपोजल है क्या, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या ये एसे की तरह होता है, क्या ये रिसर्च पेपर, मतलब ये आइडिया भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हैं, क्या अप्लाई करते टाइम प्रपोजल लगेगा, क्या इंटरव्यू में ले जाना है, कब ले जाना है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ साथियों कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अप्लाई करते वक्त ही सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल आप कह लो वो मांग लेते हैं, अपलोड करने कहते हैं, बट ऐसे एक आध यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़्यादातर जगहों पे आप अप्लाई करोगे, रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड, यानी जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन आपको सिनॉप्सिस यानी अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना है। और रिसर्च प्रपोजल जब आप इंटरव्यू में लेके जाओगे, पैनल आपसे मैक्सिमम यानी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ही पूछेगा। आपने जो टॉपिक लिया है वो क्यों लिया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके क्या एप्लीकेशन है, क्या स्कोप है, क्या रिसर्च के इसमें आप डेटा कलेक्शन, सर्वे क्या कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू क्या किया है। तो ये सारा आपका रिसर्च प्रपोजल जो आप बनाओगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। सारे मानक को आप मानो, फॉर्मेट्स को फॉलो करो, MLA 9th एडिशन या APA जो भी कर रहे हो, शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग 2-3 है, उसको देख लो कौन सा आपका है तो उसको मानिए, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ देखते हैं कि भाई साइटेशन आपने प्रॉपर किया कि नहीं किया है। फिर वो देखते हैं भाई बेसिक रिसर्च का आइडिया है कि नहीं है। देखो, जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे साथियों तो ऐसा नहीं है कि आपसे पैनल ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप बहुत विद्वान हो, क्योंकि वो तो पीएचडी में एंट्री के लिए है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है। तो पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि बेसिक आइडिया स्टूडेंट को हो कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, रिसर्च का टूल क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, प्लेगियरिज्म, जो बेसिक बातें हैं, जो रिसर्च का ABCD है वो आपको पता होना चाहिए। टर्म्स, डेफिनेशन ये पता होना। इसके साथ साथ जो टॉपिक आप लेके गए हो उसको क्लेम करो कि हाँ भाई मैं इस पर काम कर लूँगी या कर लूँगा, मैं इसके लिए मतलब सूटेबल कैंडिडेट हूँ, मुझे इसके बारे में बेसिक आइडिया है, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, मैंने 4-5-10 रिसर्च पेपर अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के आई हूँ या आया हूँ, मैंने 10-12 नॉवेल या फिलोसोफर को भी। कहने का मतलब है इस पैनल को ये आप बता पाओ, उनको ये विश्वास दिला पाओ कि आपने जो टॉपिक चुना है, जिस पे आपने प्रपोजल बनाया है, उस पे आपने इन डेप्थ स्टडी घर बैठ के की है। अगर आप ये विश्वास सामने वाले को दिला पाओगे साथियों तो आपके कई सारे कमियों को इग्नोर करते हुए भी आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास JRF नहीं है फिर भी सेलेक्ट हो जाओगे, कई बार नेट नहीं है, ओनली पीएचडी एडमिशन फिर भी आपका हो जाएगा, JRF वाले का नहीं होगा। और इसके उलट किसी के पास JRF है, नेट है, लेकिन वो अपने प्रपोजल को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, वो प्रपोजल दे तो दिया लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा,
तो गाइस वो सेलेक्ट नहीं होगा, ये जान लीजिए आप ये मत सोचिए किसी के पास नेट जेआरएफ है तो हो जाएगा, आपका नहीं होगा। अगर आपने प्रपोजल को डिफाइन किया, डिफेंड किया अच्छे से, मोटिवेट, इंस्पायर, तो आपका सिलेक्शन अश्योर होगा, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स बहुत मैटर करता है और पैनल उसी को मार्क्स देगा जिसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, लॉजिकल और उसके पास पॉइंट्स होंगे। तो इंटरव्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। प्रपोजल अच्छे से बनाइए, इन डेप्थ स्टडी कर लीजिए और टॉपिक कुछ नया चुनो। रटा रटाया टॉपिक से अब काम नहीं चलेगा। ये अब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, भारत विश्व, तो कहने का मतलब आज के समय में रिसर्च में इनोवेशन चाहिए, रिसर्च में नए आइडियाज वेलकम कर रहे हैं, रटी रटाई बातें अब नहीं चलेगी। तो टॉपिक ऐसा हो जो प्रासंगिक हो, आज का हो, कोई समस्या ढूंढो, नए ऑथर, नए नॉवेल्स, नए फिलोसोफर पे काम करो, ठीक है, पुराने चीज़ों से कोरिलेट करो, बट टॉपिक प्रासंगिक हो, ये ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, मैं अपने सारे वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डालता हूँ, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप 24/7 कॉल कर सकते हो, चाहे प्रपोजल बनाने में दिक्कत हो, चाहे पीएचडी एडमिशन में दिक्कत हो, चाहे थीसिस लिखने में कहीं पे भी आपको लगे कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप करिए। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। धन्यवाद।